दोस्तों, आज हम एक ऐसी तस्वीर पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, बहस छेड़ दी है। खबर ये है कि अलीगढ़ के बाद अब कानपुर में भी सास और दामाद ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। पहली नज़र में ये आपको एक खबर ज़रूर लग सकता है, लेकिन यहाँ जब आप गहराई से सोचते हैं तो आप एक महसूस कर पाते होंगे कि ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक बदलता स्वरूप है। समाज का बदलता वो आईना है जिसे अब ठहर कर सोचना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से हम किस तरफ जा रहे हैं। समाज की ये जो दशा और दिशा है ये ऐसी क्यों हो रही है, इस पर चर्चा होगी। कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, लेकिन अब इसे कलयुग कहा जाए या इंसानियत का पतन, ये समझ से परे है। कानपुर देहात से आई ये जो खबर है, इसने भारतीय जो परिवार का ढांचा है, जो पारिवारिक ढांचा है, उसकी नींव को हिला दिया है। सोचिए दोस्तों, वर्षों से जिस रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है, एक दामाद जिसे घर का बेटा माना जाता है, वो अपनी पत्नी का साथ छोड़कर अपनी ही सास के साथ जीवन बिताने की कस्में खा लेता है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, सास और दामाद ने कोर्ट मैरिज कर ली। सिर्फ कोर्ट मैरिज की होती तो भी सोशल मीडिया पर गर्व से आकर एक वीडियो बना रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, रिश्ते की उम्र बढ़े इसकी दुआ मांगी जा रही है। आपकी उम्र कितनी है मैडम, जो आप अपने रिश्ते की उम्र की फिक्र कर रही हैं? यदि हम रिश्ते के हर बंधन को सिर्फ पसंद और नापसंद के चश्मे से देखेंगे तो भविष्य में समाज का ढांचा कैसा होगा। हमें वो पसंद थी इसलिए हमने शादी कर ली, हमें ये करना था इसलिए हमने कर लिया। वो करने और पसंद होने के बीच एक बाउंडेशन होती है जिसे सामाजिक ढांचा, सामाजिक नियम कहता है। वो बार बार हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। दरअसल वो 4 लोग समाज के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात हम कभी समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग, अब आप ही बताइए कि आपके हिसाब से रिश्ता क्या है। रिश्ता विश्वास, सम्मान और मर्यादा की नींव पर टिका एक बारीक सा धागा होता है, बाल के बराबर बारीक सा एक धागा। उसी पर पूरे रिश्ते की बागडोर टिकी होती है। लेकिन जब मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा मिटने लगती है तो समाज को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। कानपुर की ये जो घटना है, जैसी ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आप देखिए कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले अलीगढ़ में भी एक ऐसी ही खबर सामने आई थी। क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है या सामाजिक पतन का मामला? सोचिए, सवाल ये नहीं है क्या कि आखिर ये कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें इंसान को अपने ही बनाए हुए पारिवारिक रिश्ते को दरकिनार करना पड़ा होगा। कोई मजबूरी थी या पर्सनल चॉइस? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। तो सबसे पहले ये जानिए कि पूरा मामला क्या है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर पूरा इलाका अजीब तरीके के सन्नाटे में डूबा हुआ है। जो भी ये तस्वीर देख रहा है अपनी पलकें झुका ले रहा है, शर्म से झुका ले रहा है। लेकिन ये युवक जिसकी अपनी पत्नी है, बाल बच्चे वाला है, इसके बावजूद भी अपना भरा पूरा परिवार दरकिनार कर देता है। अपनी ही सास की खूबसूरती पर इस कदर फिदा हो जाता है कि उसने अपनी परिवार के मान मर्यादा तक का ख्याल नहीं किया। तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये प्रेम कहानी रातों रात शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे 4 साल का एक लंबा समय छिपा हुआ है। दामाद अंगना पधारे, इस तरीके के गाने हमारे यहाँ चलते हैं। लेकिन ये जो सास हैं वो दामाद के लिए सेवा करती थी और शायद दामाद इसे प्रेम समझ रहा होगा। दामाद अक्सर ससुराल आता था, उनका आना जाना ये सब कुछ लगा रहता था। इसी आने जाने का फ़ायदा उठाकर दामाद ने अपने सास के साथ, अब मैं बोल नहीं सकती, आप समझ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई जो सामाजिक मर्यादा को लांघ रही थी। आपको बता दें कि इस तरीके की खबर पहली नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक महिला ने अपने पति को ठुकराकर अपने होने वाले दामाद को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब उसके बाद एक नया मामला अलीगढ़ के सामने आ गया है। अलीगढ़ थाना के मंडुराक क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की ये तस्वीर है, ये कहानी है जो सामने आई है। फिलहाल अब कानपुर देहात का ये जो मामला है अब लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ लोग कोस रहे हैं और अधिकतर लोग कोस ही रहे हैं। कोसना भी चाहिए ना। समाज के रूप में इस तरीके की घटनाएं शर्म से हमें झुका देती हैं हमारी पलकें जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं। क्या हमारे रिश्तों में इतनी भी गोपनीयता नहीं बची है? घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं क्या वो अब औपचारिकता मात्र ही बचे रह गए हैं?
कोई सम्मान नहीं बचा हुआ है। एक दहलीज होती है, उस दहलीज को क्रॉस करते हुए ये सारी घटनाएं आ रही हैं। सवाल ये है कि एक माँ अपनी ही बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। दामाद ने सास के साथ जो किया वो तो किया, लेकिन उस माँ के बारे में सोचिए जिसकी बेटी का घर बस रहा था। उसने अपनी बेटी के घर में आग लगा दी अपनी सुख चैन आराम के लिए या अपनी कुछ चंद पल की ख्वाहिशों के लिए। एक दामाद अपने ही बच्चे के भविष्य को दांव पर लगा रहा था जब वो इस तरीके का कदम उठा रहा था। अरे आप लोग अपनी मटरगश्ती के चक्कर में ये सोच पाते हैं कि आपके बच्चों को कितना कुछ सहना पड़ता है। जब वो समाज में जाएंगे तो उन्हें किन नजरियों से देखा जाएगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बड़े बुजुर्ग या उनके घर के लोगों ने इस तरीके की घटनाएं की हैं तो उन पर किस तरीके का संस्कार पड़ेगा। सोचिए ना, इस घटना का सबसे भयानक पहलू पता है क्या है? क्या ये शादी नहीं हो पाई थी? भैया शादी हो गई थी। सबसे भयानक कहानी तो ये है कि शादी होने के बाद बकायदा एक वीडियो भी बनाया गया, सोशल मीडिया पर डालकर आशीर्वाद भी मांगा जा रहा था। इसे कहते हैं डिजिटल बेशर्मी। ये डिजिटल बेशर्मी का एक नया स्तर आ गया। पहले आप उल जलूल हरकतें करते हैं, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, और बेशर्मी तो भैया ठेठरई वो हो गई है। यहाँ लोग अपनी गलती को सुधारने की बजाय एक अलग तरीके से अपनी गलतियों को ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं। महिमा मंडन चल रहा है अपनी इस नौटंकी का। सोशल मीडिया पर व्यूज, कमेंट, लाइक आ रहे हैं, और लोग भी इस तरीके की उल फजूल की घटना में पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं। ढंग के मुद्दे पर लोग रुकते नहीं है, ढंग के मुद्दे पर किसी को बात नहीं करनी है। महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, पेपर लीक्स, न जाने कितने ऐसे मामले हो रहे हैं, लेकिन किसी को ऐसे मुद्दों पर बात ही नहीं करना है। सबको इस तरीके की घटनाओं में मजा आता है, और फिर आप कहते हैं कि कोई चैनल इस तरीके का फुहड़पन क्यों दिखाता है या इस तरीके की फुहड़पन पर चर्चा क्यों होती है। क्यों ना हो भाई, आपको भी तो इसी में मजा आता है। ये घटना केवल एक अपराध नहीं है, ये नैतिक मूल्यों का पतन हो जाना उसकी एक प्रतिबिंब है। डिजिटल युग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज का इंसान जो है वो क्षणिक सुख के लिए दशकों के रिश्तों को जो है वो बर्बाद कर रहा है। उसे तोड़ने से पहले हिचकिचाता तक नहीं है, ठहरता तक नहीं है, सोचता भी नहीं है कि उसकी इस हरकत से उसके परिवार पर, उसके अपने बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। समाज तो भाड़ में जाए, समाज की चिंता आप किसे ही है। अपने परिवार के बारे में तो सोचोगे भाई, अपने उन बच्चों के बारे में तो सोचोगे, अपनी निजी जिंदगी के बारे में तो सोचोगे, लेकिन ना, किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। जब परिवार के बीच संवाद खत्म हो जाता है, अनैतिकता का प्रवेश धीरे धीरे शुरू होता है। इस तरीके की घटना इसी चीज का उदाहरण है। एक तरफ वो बेटी है जिसका घर उजड़ गया है, एक तरफ वो मासूम बच्चे हैं जो अब समाज में अपनी नजरें झुकाकर चलेंगे। उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी क्योंकि उनके बाप ने जो कारनामा किया है उसका पूरा क्रियाक्रम जो है वो बच्चों को उठाना पड़ेगा। उस सास के लिए तो सोचना ही चाहिए जिसे माँ का दर्जा मिलता है। दामाद आपका बेटा होता है, और उसके अलावा आपकी अपनी एक बेटी है जिसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। इस दामाद के लिए तो क्या ही बोला जाए। सास के साथ साथ उस दामाद के बारे में सोचिए, वो दामाद जो आपके बेटे के समान। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि रिश्ते की कोई सीमा बची नहीं है। दोस्तों, आज समाज के रूप में हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम उन मूल्यों को जो आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। हम कहते हैं ना, समाज बर्बाद हो रहा है, समाज की जो नैतिकता है वो गिरे जा रही है, धराशाही हो रही है। उसका सबसे बड़ा वजह जो है वो हम ही हैं। क्या हम केवल भौतिकवादी हो चुके हैं? क्या हमारे भीतर सही और गलत के बीच का अंतर सच में मिट चुका है? आधुनिकता के दौर में क्या हम सच में इतने अंधे हो गए हैं कि समाज की जो बागडोर है हम उसे भी नहीं संभाल पा रहे हैं? हमारे पूर्वज कैसे थे उसको तो छोड़ ही दीजिए, हम कैसे हैं ये कभी सोचा है? जब आप आगे आने वाली पीढ़ी को कोसते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने क्या किया। आपने तो खुद ही समाज की वो जो बारीक सी डोर थी उसे इतना तोड़ा है कि वो कभी जुड़ नहीं पाएगा। अगर कानून की दृष्टि से बात की जाए तो कानून तो यही कहेगा कि दो बालिग थे, वो साथ रहना चाहते थे। सच में कानून की दृष्टि से दो बालिग का साथ रहना उनका अधिकार है, चाहे वो सास हो या क्या बोलूं, मतलब चाहे वो सास हो या अपनी माँ ही हो। मतलब ये भी कहने में अब शायद गुरेज नहीं होना चाहिए जब इस तरीके के रिश्ते सामने आ रहे हैं। समाज और नैतिकता की दृष्टि से क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? कानून तो कहेगा ही कि हमारे संविधान की किताब में जायज है,
क्योंकि दो बालिग लोग इस तरीके का रिश्ता बना रहे थे। लेकिन हाँ, नैतिक दृष्टि से जब इसे बात की जाए तो इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे जो संस्कार हैं वो सिर्फ किताबों के लिए नहीं बने हैं, वो रियल लाइफ में कितना जरूरी है आज की इस घटना से हमें समझ में आ रहा होगा। इस तस्वीर में जिसमें केवल शादी नहीं हुई है, ये एक चेतावनी है। रुक कर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम प्रगति कर रहे हैं या अपनी जड़ों को खो रहे हैं। आधुनिकता के दौर में विदेशी कल्चर को हम पहनावे में नहीं उतार रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में इस तरीके से उतार रहे हैं कि हम टूटकर बिखरे जा रहे हैं। समझिए, आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत आजादी के नाम पर जो सब कुछ हो रहा है वो जायज है? अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं।